जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चलते तमाम नेता गांव-गांव, गलियों-गलियों में घूम रहे हैं। हर वोटर को बताया जा रहा है कि वो उनके नुमाइंदे हैं और उनके लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों की तकदीर और रूठी होती है तो उनसे नुमाइंदे भी रूठे ही रहते हैं। कोई भी उन इलाकों में उनकी सुध लेने नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। चुनावों में मुद्दे गुम हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनका किसी को भी पता नहीं और ना ही किसी नेता ने उन मुद्दों के सुध लेने की कोशिश की है कि ये मुद्दे भी हैं और ये मुद्दे छोटे नहीं हैं, बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि विस्थापन जो है वो अपने साथ बहुत सी पीड़ा लेकर चलता है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो या फिर उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हिंदुओं का विस्थापन, उन मुस्लिमों का विस्थापन जो आतंकवाद के चलते अपने घर बार छोड़कर किसी और जगह पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को तो सरकार आंखों पर बिठाती है, हर चीज़ मुहैया करवाती है, लेकिन ये ऐसे विस्थापित हैं जिनकी अभी तक सुध नहीं ली गई। मामले कोर्ट तक पहुंचे थे कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापितों को जिस तरह से राशि मिलती है, राशन मिलता है, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलती है, पढ़ाई में दाखिले के लिए रिजर्वेशन मिलती है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम बाहर के राज्यों में कॉलेजों के भीतर सीटें रिजर्व होती हैं, इनके लिए भी किया जाए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल मामला जम्मू संभाग का था। तो जैसा पहले हम कहते आ रहे हैं कि जम्मू खडोखड, तो उसी तरह से ये विस्थापित भी बुला दिए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं रियासी के तलवाड़ा विस्थापितों की। यह विस्थापित 1998, 1999 उस समय जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था और उस समय रियासी के पहाड़ी इलाके गूल, अरनास, जहाँ फिर जो और गांव थे जिला रियासी के और जिला रजौरी के, वो पहाड़ी इलाके जहाँ पर आतंकियों ने कई नरसंहार किए, कई लोगों को वहाँ पर कत्ल कर दिया, तो ये लोग घर बार छोड़कर अपने मवेशियों सहित पलायन कर गए थे। और 1975 में जब सलाल डैम का निर्माण हुआ था तो उस समय कर्मचारियों के लिए तलवाड़ा में क्वार्टर बने थे और उन क्वार्टर्स के भीतर इन लोगों को बसाया गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने साल हो गए 1999 से लेकर अभी तक। उन क्वार्टरों की हालत क्या होगी जो 75 में बने थे, जर्जर हालत में हैं। इतनी पीड़ा वहाँ पर रह रहे लोग सह रहे हैं। पानी नहीं है, बारिश होती है तो छतें से पानी टपकता है, तरपाल डालकर गुजारा कर रहे हैं। क्वार्टरों के साथ ही मवेशी भी बंधे हुए हैं। और राशन मिलता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। कोर्ट के आदेश नहीं मानेंगे लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कितने चुनाव आए, कितने चुनाव गए, लेकिन यहाँ के लोग यही कहते हैं कि जिस तरह से उनकी तकदीर उनसे रूठी है उस तरह से उनके नुमाइंदे भी उनसे रूठे हैं। उन नुमाइंदों ने इन लोगों को बुला दिया है। 1000 के करीब परिवार है जो इस समय तलवाड़ा में हैं। सरकारी सूची में इनको अभी तक 630 के करीब ही माना गया है। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो उस समय विस्थापित होकर परिवार जहाँ पर आया था, विस्थापन के बाद जब इस परिवार में किसी और का जन्म होता है घर में, उसे विस्थापित का दर्जा नहीं मिलता, उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। जबकि कश्मीरी पंडित समाज में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग विस्थापित होकर आए थे, आज वो हर कोई विस्थापित है, माइग्रेंट है, हर तरह से रिजर्वेशन भी है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। ये लोग वहाँ पर बदहाली में हैं, तंगहाली में हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं प्रिंट मीडिया में काम करता था, तब मैंने उस इलाके का दौरा किया था। मेरे साथ वहाँ पर एक युवा रिपोर्टर थे, राजेश डोगरा, वो मेरे साथ वहाँ पर दौरा करने गए थे। तब मैंने उनकी हालत देखी थी, तब हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी। उसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया, मैं फिर उस इलाके में गया, उस कैंप के भीतर जाकर वहाँ की दशा देखी
और आज भी मैंने उस युवा रिपोर्टर राजेश डोगरा उसको फिर भेजा है कि आप देखिए इस समय वहाँ पर क्या हालत है, और वहाँ से वो आपको तस्वीरें भी दिखाएगा और खुद अपनी आपबीती बताएगा कि एक समय था जब इस कैंप में लोग आए थे, उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं राजेश डोगरा इस समय तलवाड़ा विस्थापित कॉलोनी में खड़ा हूँ। पवन जी जब प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े थे तब भी, और उसके बाद फिर वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़ गए तब भी, हम दोनों जहाँ पर आते रहे इस कॉलोनी में इनकी कवरेज करते रहे तलवाड़ा विस्थापितों की। 98 के दौर में जब राजौरी और रियासी जिला के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद का कहर बरपा था, तो ये लोग अपने बसे बसाए घरों को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। चूँकि ये क्वार्टर यहाँ पे तब खाली थे, तो सरकार और प्रशासन की बदौलत ये क्वार्टर इनको मिल गए। उसके बाद से हम इनको लगातार देख रहे हैं, लगातार इनकी खबरें भी लगाते रहे हैं। हमें इनकी ज़िंदगी में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। हाँ, क्वार्टरों की हालत पिछले लगभग 25 सालों की तुलना में और अधिक बिगड़ गई है, यानी कि तलवाड़ा विस्थापित दयनीय हालत में रह रहे हैं। थोड़ा सा इनको अब इस बात का रोष भी है कि चुनाव के इस दौर में जहां नेता लोग तथा समर्थक जगह जगह जाकर रैलियां या कुछ और अपने कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अपना जन समर्थन भी जुटा रहे हैं, इनको थोड़ा दुख है कि हमारे पास कोई नहीं आया। हम ये जानना चाहते हैं कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी तलवाड़ा विस्थापितों के लिए कुछ है या नहीं। 1998 ਦਾ ਲਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਖਿਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸੀ ਅਸ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣਾਚੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵੇ ਆਦਮੀ ਔਰ ਅਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਚੇ ਕਿ ਅਸ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਹਨ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬੜੇ ਕਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾ ਵੋਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਾਡੀ समस्या सुनने वास्ते नहीं आया। ये विस्थापित एक समय पर अपने बच्चों की मंडी लगाते हैं। ये उस समय की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था। यहाँ पर औरतों ने अपने बच्चों की मंडी लगाई थी कि हम अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चों की मंडी की खबरें तमाम न्यूज़ चैनल में चली, न्यूज़पेपर में खबरें छपी, बहुत सा मीडिया वहाँ पर बैठा, धरने पर लोग बैठे। फिर दिल्ली चलो अभियान शुरू हुआ कि पैदल मार्च करेंगे जितने विस्थापित हैं बच्चों को लेकर। अगर यहाँ पर नहीं बच्चे बिक रहे तो जम्मू में बेचेंगे या दिल्ली में बेचेंगे। उस समय कांग्रेस की सरकार सेंटर में होती थी। भीम सिंह ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था। अनीता ठाकुर उस समय उनके साथ चल रही थी। हर्षदेव सिंह साथ चल रहे थे। बलवंत सिंह मनकोटिया उस समय युवा लीडर थे। लाठीचार्ज हुआ था, बहुत से लोग घायल हुए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इन विस्थापितों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं उनका हक मिल रहा। लेकिन समय बीतता गया, चुनाव आते गए, लीडर जीतते गए, मंत्री बनते गए, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। रियासी विधानसभा के भीतर ये तलवाड़ा आता है और जहाँ से जितने भी लोग पहले जीते, वो चाहे जुगल किशोर शर्मा हों, बलदेव राज शर्मा हों, जहाँ उससे पहले जो विधायक थे, जब से ये विस्थापित जहाँ पर आए हैं, किसी ने इनकी सुध नहीं ली, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो। आज भी लोग तंगहाली में हैं,
इन लोगों का मुद्दा कहाँ गया? क्या इन चुनावों में ये कोई मुद्दा नहीं है? वहाँ पर रह रहे लोग, उनकी हालत क्या है, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? वहाँ पर जो उनके मवेशी हैं उसके लिए 300 रुपया प्रति माह चारे का कोर्ट ने ऑर्डर मंजूर दिया था, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। स्कूल का दर्जा 8वीं से ऊपर करना था, लेकिन नहीं किया गया। बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, दिक्कतें होती हैं, खर्चा नहीं चल पाता है। बहुत सी दिक्कतें हैं इस कैंप की। तलवाड़ा विस्थापित कैंप जो है ये हमेशा से नज़रअंदाज रहा है और इस बार भी चुनावों में ये मुद्दा गुम है। वहाँ के प्रधान जगदेव सिंह कहते हैं कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है, हमारे मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 1000 परिवार हैं और हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं हमारे उन्हीं गांव में बनते हैं जहां पर हम वोट डालने बहुत कम जा पाते हैं। यही कारण है कि जो भी नेता वहां पर आता है वो सोचता है कि इतने से वोटों से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन लोगों की उन वोटों से ज़्यादा समस्याएं हैं, मैं उनका समाधान कैसे करूंगा? तो वो इस कैंप में ही नहीं आता, कोई दौरा ही नहीं करता और ये लोग वहीं पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि कब कोई ऐसा नुमाइंदा आएगा जो इन लोगों के मुद्दे को उठाएगा, इन लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। खैर, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हमने सोचा था कि ये मुद्दा भी उसमें आएगा, लेकिन ये मुद्दा भी अभी तक गुम है।